शम तम पम भम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय ओम नमो अरति भगवते श्रीमती पवित्र जलावि सिंचे करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सं तं पं बं बं मं हम हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रौं द्रौं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय 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 पच 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 पाचे पाचे ओ कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं कुरु कुरु। अस्माकं संत श्रोणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महावर्य सत्संग आरोग्यार्थम भवतु। आरिकामा अंगड़नी आरिकामा श्री क्षमात आर्षवती माता जी सत्संग आरोग्यार्थम ते भवतु दे। आचार्य भगवान काम कुमार नंदी जी दिव्य आत्मा सुख शांतिर्भवतु। यजमानस श्रावक सृष्टि प्रवीण कुमार जी सिद्धार्थ जैन शुभम जैन मोटर वाले सर्व परिवार से कुलदीप कुशल मोहिनी देवी स्वास्थ्यलावितु सर्व परिवार से समस्त आगरा दिगंबर जैन समाज से सर्वेशा शांतिधारा कर्तिणाम उपस्थित भव्य श्रावक श्राविकाणाम शंपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति। अनर्पत्राय पूर्णार्घं निर्वापामिति श्री आदिनाथ जनेन्द्र देवाय नमार्घ्यं निर्वापामिति। श्री अष्टम तीर्थंकर स्वेत वर्णी मूल नायक श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र देवाय नमार्घ्यं निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री नैमिनाथ जनेन्द्र देवाय नमार्घ्यं निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री महान तपस्वी सम्राट श्री बाहुबली स्वामिनेभ्यो नमार्घ्यं निर्वापामिति। मान तुंग आचार्य गणे ने बंधन से मुक्ति पाई, रोग और बंधन को क्षय कर सम्मानित पद पाता है, अजर अमर अविनाशी होकर निज पद में रम जाता है। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं महाविजय संपन्न श्री विष्णुेन्द्र देव मम हृदय अत्र तिष्ठ ठे स्थापनम्। ओम ह्रीं परम शांति विधायिका हृदय सदाय श्री विष्णुेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वापामिति। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। कहाँ में आई जो दीन दुखी, कहाँ में आई जो दीन दुखी, सत की राह दिखाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, अमन ही अमन। गुरु माता की वाणी ऐसे जैसे दिल भर वाणी, गुरु माता की वाणी जैसे जैसे अमृत वाणी, मीठे रस से परोजी जिन्हें वाणी लागे, महारानी लागे, माने प्यारे प्यारे गुरु माता की वाणी लागे। इधर उधर यूं देख रहे हैं, सब लोगों से पूछ रहे हैं, कहाँ ना आई इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर, क्यों ना आई इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को लेकर, देखो आई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती चम चम आई इंद्राणी, आगे बढ़कर मांग रहे हैं, दर्श करा दो इंद्राणी, तीर्थंकर बालक का हमको, तीर्थंकर बालक का हमको, दर्श करा दो इंद्राणी। ललना को मोह दिखाते, ओ बाका दर्श कराते, मन की तृषा मिटे जाएगी, ओ रानी मन की तृषा मिटे जाएगी। बाका दर्श कराओ
इनको नजर लग जाएगी। ओ राजा घुटने टेक के मांग रहेगी, सर को झुका कर मांग रहेगी, हाथ जोड़ कर मांग रहेगी। दर्श दिखा दो इंद्राणी, तीर्थंकर बालक का हमको, तीर्थंकर बालक का हमको दर्श कराओ इंद्राणी। भगवान के दर्शन पाकर बड़े प्रसन्नचित होते हैं और वो दो नेत्रों से उनके मन को तृप्ति नहीं मिलती है। कि सब मिलते बोलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व कर्म विनाशनाय आगत विघ्न वै निवारणाय क्लीं महावीर अक्षर सहिताय श्री वृषभ देवाय जय माला पूर्ण अर्घ्यम निर्भुमामि दे। बलि देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बलि देवाई देव 1008 मूल नायक श्री पार्शनाथ भगवान की जय। बोलिए देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री के सागर जी मुनिराज की जय। चलते हैं आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी की उस कृति की ओर, श्री भक्तंबर जी स्तोत्र की ओर, जो गागर में सागर समाया हुआ है। ऐसी कृति की ओर आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने अपने भावों से जो प्रभु का गुणगान किया है, उन 48 काव्यों के माध्यम से, 48 श्लोकों के माध्यम से चलते हैं उस 16वें काव्य की ओर। क्या कह रहे हैं आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी इस 16वें काव्य में? निर्धूम वतीरप वर्जित तैल पूरा कृष्णं जगत्यमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां। तम माने आप, निर्धूमवर्ती। हे भगवान, आप कैसे हैं? धुएं से और बाती से रहे। अब वर्जित तेल पूरा, तेल के पूरे से, तेल के पूर से भी रहित है। हे भगवान, आप धुएं से, बत्ती से, तेल से रहित हैं। फिर भी इदम माने इस, कृष्णम माने समस्त, जगत्त्रयम तीनों लोगों को प्रकटीकरोसि प्रकाशित करते हो। हे भगवान, आप धुआं, बाती, तेल से रहित होने के बाद भी तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। चलिता चलाना, अचल पर्वतों को चलायमान करने वाली, मरुता माने वायु से, जो पर्वतों को चलायमान करने वाली हो, ऐसी वायु से भी, जातु माने कदाचित भी, गम्या माने बुझते नहीं हो, ना माने नहीं हो। जगत प्रकाशक, अतः आप जगत प्रकाशक, अप्रह अपूर्व, दीपक असी माने हो। हे भगवान, आप एक अपूर्व दीपक हो। हे भगवान, आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है, उसमें न धुआं है, न बत्ती है, न तेल है, न हवा के झोंके से बुझता है, फिर भी आपका वो केवल ज्ञान रूपी दीपक तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। और जो आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है, वो शव को भी प्रकाशित करता है और पर को भी, सब पर दोनों को प्रकाशित करता है। और जो हम ये दीप जलाते हैं, आप जो आरती करते हैं, इस दीपक से, इस आरती में तो तेल भी डाला जाता है,
घी भी डाला जाता है, बत्ती भी लगाई जाती है, ये धुआं भी देता है, फिर भी ये बुझ जाता है, हवा के झोंके से बुझ जाता है। लेकिन आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वह किसी तूफान से, आंधी से नहीं बुझता है और ना ही उसमें तेल बत्ती घी डाला जाता है। आप कैसे अपूर्व दीपक हो हे भगवान। आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो एक अद्भुत, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत दीप है, जिस दीप के सामने अब सांसारिक दीपों की आवश्यकता नहीं रही। जो एक बार केवल ज्ञान रूपी दीप केवल ज्ञान रूपी दीप उजाले में जो एक बार अपने आप को ले जाता है, उस ज्ञान के उजाले में एक बार जो बैठ जाता है, एक बार जिसने अपने हृदय में एक बार केवल ज्ञान रूपी दीपक की लो लगा ली और उस दीप को प्रज्वलित कर दिया, फिर संसार में अन्य किसी दीप की जरूरत नहीं पड़ती। हे भगवान, आप अद्भुत अनोखे दीपक हो। हम भी यही भावना करते भाते हैं कि हे भगवान, वह केवल ज्ञान रूपी दीप हमें कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, आज मेरे अंतर मन में, दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में। हो ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में। हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक हैं। आप जैसा दीपक अन्य कहीं नजर नहीं आता। जहाँ वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, अनंत चतुष्टय के धनी वही एक केवल ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी का उजाला दिखता है, अन्यत्र और कहीं ये दिखने में नहीं आता। क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं और आप बिना किसी की सहायता से, आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है उसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इस दीपक को तो घी की, तेल की, बत्ती की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो किसी की सहायता नहीं लेता है। और वह प्रकाश ज्ञान का जो दीपक है, अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं भगवान। जो आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, उसे प्रलय काल की हवा भी नहीं बुझा सकती है। परंतु आप अविनाशी हैं। अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करते हैं, परंतु आप समस्त लोकों को प्रकाशित करते हो। आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। हे भगवान, धन्य है आचार्य मानवतंग स्वामी जी, जिन्होंने आपकी भक्ति करके अपने जीवन में जो स्थान प्राप्त किया है, हमें भी वो शक्ति दे, हमें भी वो भक्ति करने के लिए शक्ति दे। आचार्य मानवतंग स्वामी जी ने जैसी भक्ति की है, हे भगवान, हमको भी वो शक्ति मिले। हम लोग भक्ति कहाँ कर पाते। आप लोगों का मन तो भक्ति में भटक जाता है। आपको तो भजन करते करते भोजन याद आना लगता है। और जब भरत चक्रवर्ती ध्यान में लीन होते थे, भजन गाते थे, भोजन करते थे, तो उन्हें भजन याद आते थे।
आप लोग माला फेरते हो, आपको माल याद आता है, और भरत चक्रवर्ती माल के बीच में बैठते थे, उनको माला याद आती थी। बस इतना ही तो अंतर है आप में और उनमें। हे भगवान, एक बार हे भगवान हमें भी वो शक्ति दीजिए ना, जैसे प्रभु, जैसे गुरु आचार्य मानवतंग स्वामी जी ने जैसे भक्ति की, जैसे सती सीता जी ने भक्ति की, जैसे सती सोमा ने भक्ति की, जैसे सती मैना सुंदरी ने भक्ति की। हे भगवान ऐसी शक्ति हमें भी दीजिए। वो मैना सुंदरी भक्ति में लीन, गुरु वचनों पर अगाढ़ श्रद्धा, एक एक काव्य के माध्यम से। और कहा 48वें काव्य में तो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके भक्ति रूपी बगीचे में से अनेक प्रकार के फूल लेकर के आया हूँ। उस फूलों की माला मैंने बनाई है, और जो भी मनुष्य इस फूल माला को, इन 48 काव्यों की फूल माला को अपने कंठ में धारण करेगा, वह एक दिन मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेगा। हे भगवान, आपके अनंत गुण, आपके अंदर जो अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, जो अनंत चतुष्टय आपको प्राप्त है, प्रत्येक दिन सोने में, जगने में, चलने में, फिरने में, खाते पीते, चलते फिरते, जब भी आप कुछ भी करो, बस एक ही चीज का स्मरण करो कि हे भगवान, आपने जो दीप, केवल ज्ञान दीप जलाया है, वही दीप हमें भी प्राप्त हो। हे भगवान, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सांसारिक सुख, ये सांसारिक सुख तो क्षणिक है, इनसे कोई भी लाभ लेना नहीं, कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। हे भगवान, यह संसार, शरीर, भोग, यह संसार बढ़ाने का ही कारण है। संसार से मुक्त होने का कारण तो संयम की साधना है। अपने जीवन में संयम रूपी ब्रेक अवश्य होना चाहिए। जीवन रूपी गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक अवश्य होना चाहिए।